हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से ही है। आपका एक वीडियो ये चलेगा जो कि ये असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग मन लगाकर अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। थोड़ा सा बीच में वीडियो का ब्रेकअप हुआ था तो कंटिन्यू चलेगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का लगभग हमने कुछ वर्ड बता दिया था। आज हम रेक्टिफायर के आगे चलेंगे कि रेक्टिफायर में क्या क्या होता है, रेक्टिफायर में कंट्रोल सारी चीज़ बताया जाएगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स बनाइए। तो आइए हम लोग चलते हैं रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में चेंज करता है उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं, और जो पूरी प्रोसेस होती है उसे रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो रेक्टिफायर में होता है अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल्ड में आपका क्या आएगा, SDR आएगा। इसको बोलते हैं सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर, सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर। सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर इसको बोलते हैं। इसमें आता है कंट्रोल में SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसको बोलते हैं। दोनों बने सिलिकॉन ही से हैं, बस फर्क इतना है, एक कंट्रोल करता है, अनकंट्रोल करता है। आउटपुट को कंट्रोल कर लेगा, आउटपुट को नहीं कंट्रोल कर पाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक। ये आपका लो वोल्टेज और लो करंट के लिए, लो वोल्टेज एंड लो करंट याद रखिएगा। अरे हाई वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए यूज किया जाता है। तो रेक्टिफायर हमारा क्या है, जो एसी को डीसी में चेंज करता है और रेक्टिफायर हो गया। जो पूरी प्रोसेस होते हैं उसे रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। अब इसमें दो आते हैं, एक कंट्रोल रेक्टिफायर एंड कंट्रोल का मतलब है जैसे आउटपुट के जो आउटपुट पे हमारा वेव फॉर्म बनेगा इसका SCR से, तो जो ट्रिगरिंग होगी इसका थोड़ा एंगल बनेगा, फायरिंग एंगल। तो जो इसका अल्फा डिग्री प्राप्त होगा, तो जो इस अल्फा फायरिंग एंगल को इसको बोलते हैं फायरिंग एंगल। इसके माध्यम से आउटपुट को कंट्रोल कर लेगा, इसको फायरिंग एंगल बोलते हैं, फायरिंग एंगल। तो जिसके द्वारा फायर्ड होता है हमारा SCR ऑन होता है कुछ देर एंगल पर। तो इस फायरिंग एंगल को घटा बढ़ा कर हम लोग आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर इसमें क्या है, इसमें कोई फायरिंग एंगल नहीं होगा, इसमें सीधा स्टेट थ्रो द ओरिजिन से ही उठेगा और थ्रो द इसका आउटपुट ही मिलेगा। मगर इसमें कोई फायरिंग एंगल है कि जिसके द्वारा हम आउटपुट को कंट्रोल कर सके, सिंपल सा फंडा। तो इसलिए इसका नाम कंट्रोल पड़ा, इसका नाम अनकंट्रोल पड़ा। क्यों पड़ा समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें फायरिंग एंगल है, इसके द्वारा हम आउटपुट को कंट्रोल कर ले रहे हैं, और इसके द्वारा हम आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें कोई फायरिंग एंगल नाम का चीज ही नहीं है। और ये 4 लेयर 3 जंक्शन की होती है। ये आपका 2 जंक्शन है, एक P और N, मतलब एक पॉजिटिव निगेटिव, समझ गए। तो ए भी सिलिकॉन से बनी, ए भी सिलिकॉन से बन, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, एक कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती, मतलब ये आउटपुट को कंट्रोल कर लेगी, आउटपुट को नहीं कंट्रोल कर पाएगी। और ये लो वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज होती है, हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज होती है। तो ये जो आपको पढ़ाया जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, इसीलिए इसका नाम इसलिए इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट तब इसको पढ़ाया जाएगा। ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें पढ़ाया जाएगा। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी डिवाइस है सब लो वोल्टेज वाली पढ़ाई जाएगी, ठीक। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए।
तो समझ गए होंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब रेक्टिफायर में कंट्रोल और कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया। ठीक, अब आइए हम चलते हैं अनकंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। यही पूरा टॉपिक चलेगा, अनकंट्रोल रेक्टिफायर। समझ गए होंगे? तो आप लोग अच्छे से समझ जाइए। अब हम लोग चलेंगे अनकंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। देखो थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा नॉलेज होगा। रेक्टिफायर, तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर बात कैसे करते हैं? अनकंट्रोल, इसमें दो आ गए। एक आ गया हाफ वेव, क्या गया? हाफ वेव, हाफ वेव। एक आ गया फुल वेव, एक आ गया फुल वेव। अब हाफ वेव में और इसमें फुल वेव में, फुल वेव में आपका इसमें दो टाइप के हो गए, हाफ वेव एक फुल वेव। तो फुल वेव में आ गया एक सेंटर टैप, एक ब्रिज टाइप। सेंटर टैप बोलते हैं, जो टाइपिंग कर दी जाती है, इसके भी बारे में बताया जाएगा। एक हो गया सेंटर टैप, एक ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप, ये हाफ वेव है। तो इसमें अनकंट्रोल रेक्टिफायर में हमारा एक हाफ वेव, फुल वेव। फुल वेव में एक सेंटर टैप रेक्टिफायर होगा, एक ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो हम पहले हाफ वेव वाला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फुल वेव वाला पढ़ेंगे। दोनों हम लोग बारी बारी से करके पढ़ेंगे। समझ गए? तो एक हाफ वेव चलेगा, फुल वेव। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं, हाफ वेव वाले में चलते हैं। और आप अच्छे से नोट्स बनाइए जाएगा। हमने इसका बहुत अच्छे से धीरे से और छोटी छोटी बातों को लेकर शुरुआत की है। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। अब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। हाफ वेव, तो हाफ वेव में सिर्फ एक ही डायोड रहेगा। फुल वेव में दो डायोड रहेंगे, चार डायोड भी रहता है, दो डायोड भी रहता है। ठीक, तो चार डायोड आपका ब्रिज टाइप में रहेगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो चार डायोड रहेंगे तो ब्रिज टाइप, दो डायोड रहेंगे तो सेंटर टाइप रहेगा। वो भी टाइपिंग किया जाएगा, बताएंगे कैसे होता है। टैप कर देंगे लोड को बीच में। तो हाफ वेव में हमारा सीधा सा फंडा है, हम इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। हम लोग क्या देते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देते हैं। यहाँ लोड लगा देते हैं, लोड में कुछ हम भी प्राप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। RL लोड, ठीक। सेकेंडरी साइड नंबर 8 टर्न्स कम रहेंगे, तो यहाँ N1 अनुपात N2, और यहाँ सप्लाई देंगे क्या? VRMS, मतलब AC सप्लाई। AC सप्लाई है मतलब 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, क्या AC, ठीक। और यहाँ क्या देंगे? यहाँ हमें मिलेगा BM sin ओमेगा t। अगर हम इसमें देखें तो 230 वोल्ट √2 sin ओमेगा t कर सकते हैं, ठीक। ये डायोड है, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, या रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर भी कर सकते हो। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने का, इस लो वोल्टेज को इसको देगा, ये क्या करेगा? ये AC को DC में कन्वर्ट कर देगा, मतलब AC को DC में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ आपका अगर हम P मैक्सिमम अगर देखें क्या आएगा? 230 √2, तो P मैक्सिमम वोल्टेज आएगा इसका। ये AC वोल्टेज है, ये AC वोल्टेज इसको मिलेगा, AC को DC में कन्वर्ट कर। पहले हमने AC दिया ट्रांसफार्मर के द्वारा, अगर हाई वोल्टेज दे देंगे तो ये क्या होगा? बर्न हो जाएगा हमारा डायोड, इसलिए इसको लो वोल्टेज, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। नंबर ऑफ सेकेंडरी, मतलब आप बोल सकते हो
N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। याद रखना कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टिफायर, क्योंकि लो वोल्टेज के लिए हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर लो वोल्टेज नहीं देंगे तो क्या होगा, बर्न हो जाएगा, और जब बर्न हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी हमारे डिवाइस में। समझ रहे होंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, लो वोल्टेज देते हैं, ठीक। अब हम इसमें केस चलेंगे, एक आइडियल डायोड के लिए, प्रैक्टिकल डायोड के लिए, दो केस पढ़ेंगे इसमें। पहले हम लोग चलते हैं आइडियल डायोड के लिए। मान लीजिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, यहाँ से आइडियल डायोड के लिए एक फिगर हम बनाते हैं। यहाँ से हम एसी का फिगर बनाते हैं, यहाँ से एसी का फिगर रहेगा, यहाँ ओमेगा टी रहेगी, ठीक, 0 to पाई एंड 2 पाई, ठीक। यहाँ क्या रहेगा, मैक्सिमम वोल्टेज Vm, और यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज माइनस Vm, ये इनपुट साइन वेव है, ठीक। तो आइडियल डायोड के लिए हम चलते हैं, किसके लिए,